रुको, तुम सुडालमी से मिलने जा रहे हो ना? हाँ, लेकिन आपको ये कैसे पता? वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। चलो। रुकिए, मेरी बात सुनिए, मुझे उसे ये वाली बॉल देकर आनी है। नहीं, भूल जाओ, मेरे साथ चलो। चलो बस चलो। 5 मिनट दीजिए। टू दोसान, ये लेटर सच में मेरे लिए ही है ना? हाँ, बस ऐसा ही समझो। तुम कभी प्लान करके बिना वजह घूमे हो? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तुम पहले पूरा लेटर पढ़ो ना। आज मैं प्लान करके बिना वजह निकल गई। क्या तुमने कभी छतरी होते हुए भी खुद को बारिश में भीगने दिया है? लेकिन मैंने आज ऐसा ही किया। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन बारिश ने पूरी गर्मी खत्म कर दी। और इस तरह आधे घंटे चलने के बाद बारिश रुक गई और मेरी आंखों ने एक बेहद अनोखा और खूबसूरत नजारा देखा। मुझे आज 2 रेनबो भी दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वो मेरी जितनी भी विशेष है वो सारी पूरी कर देंगे। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी प्लान बनाकर बेवजह यूं ही घूमने में भी बहुत मजा आता है। कभी-कभी हमें बिना किसी मैप के समुद्र पर निकल जाना चाहिए, बिल्कुल अकेले। ये सियोडाल में बहुत ही अजीब इंसान लगती है। तुम्हें ऐसा लगा? मुझे तो उसकी बातें काफी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो नहीं लगी। जब प्लान बनाकर ही जाना है तो बेवजह क्यों जाए? तुम्हारे पास छतरी है तो भीगना क्यों है? क्योंकि थोड़ी देर घूमने के बाद उसे रेनबो दिखा, एक खूबसूरत डबल रेनबो। हाँ, वो वाली बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। कोई रेनबो ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता है? वो तो बस लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से बनता है। अरे भाई, बात तो आखिर में वही होती है ना। पता नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। लगता है तुम लिटरेचर में फेल हुए थे। ओ, मेरी लिटरेचर कमजोर थी, लेकिन मैथ्स और साइंस में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। फिर भी तुम्हें लेटर में एक मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ रेनबो का एक अलग मतलब होता है। अच्छा, हाँ। ओके। तो फिर इसका मतलब क्या है? यार मैं तेरा अब क्या करूं? सही कहा। इसका लॉन्च कब है? इसका फुल बीटा वर्जन साल के आखिर तक रिलीज हो ही जाएगा। वाओ, बढ़िया। क्या तुम साउथ ईस्ट एशिया में भी बिजनेस करोगे? हाँ, क्यों नहीं। मुझे पता था तुम जरूर करोगे। ये तो काफी जल्दी हो गया। हाय। ओह, हाय। तुम इस बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हो। मुझे दूसरी ड्रिंक चाहिए। तुमने क्या वो नई ड्रिंक ट्राई की है? नहीं, मुझे ट्राई तो करना था पर मैं नहीं कर पाई। एक्चुअली अभी हाल में ही मैंने एक्सक्यूज मी। I'm sorry. गुड इवनिंग। यहाँ आने के लिए हेलो। आने के लिए थैंक यू। हाय। तुम कुछ ड्रिंक्स लोगी? हाँ। निकोल, मेरे यूएस लौटने से पहले कहीं बाहर चलें?
अगले ट्यूसडे। तुम कैसी हो? हाल में ही मैंने स्कीइंग की है। अच्छी हूँ, और तुम बताओ? मैं ठीक हूँ। पक्का सब कुछ ठीक है ना? हाँ, आज की पार्टी बड़ी लाजवाब। अच्छी बात है। मुझे अभी कोरिया में रहना है। ओके, तो फिर बाहर जाने का प्लान कब का है? तो बहुत खूबसूरत। अच्छा नाम है। मुझे देर हो गई क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। आई मिस्ड यू। अच्छा, मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ। सॉरी, सब कुछ समझाने का वक्त नहीं है। मेरी मॉम और बहन आ रही हैं। मैंने मेरी बहन से झूठ कहा कि हम रोज मिलते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। क्या कहा तुमने? प्यार करते हैं? ये कब? मैं बेवकूफ हूँ ना, पता है। मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ, लेकिन अभी संभाल। देखो, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। कोशिश तो करो, वरना उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज। वो आ गए। हाय इंजे, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ढूंढ तो मैं तुम्हें रही थी। मुझे लगा तुम कहीं कोने में छिपी होगी। पर मैं भला क्यों छुपूंगी? कितनी बड़ी हो गई हो, मैं तो तुम्हें जरा भी पहचान नहीं पाई। मैं भी नहीं। वैसे आप भी बहुत ज्यादा बदल गई है मॉम। क्या मॉम? तुम मुझे माँ ही कहो ना। तो क्या यही? हाँ, ये डोसान है, नाम डोसान, मेरा बॉयफ्रेंड। हेलो। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। मैं वॉरेन जी हूँ, नीचे मॉर्निंग की सीईओ। थैंक यू। इसे बताऊं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? ठीक है। डालमी ने मुझे बताया कि तुम दोनों साथ मिलके एक कंपनी खोलने वाले हो। क्या? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? तुमने कहा था कि तुम कंपनी खोलने वाली हो। हाँ, वो असल में क्या है कि इसका मतलब ये था कि अब से हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा है क्या? हाँ, मैं इसे अपनी कंपनी का सीईओ बना रहा हूँ और बस उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। सीईओ? हाँ, पर अभी तक इसने हाँ नहीं कहा है, तो क्यों ना आप दोनों मिलकर इसे मना ले, तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। मुझे ये बताओ, तुम्हारी कंपनी क्या करती है? तुम्हारा बिजनेस कार्ड है? ओह, हाँ है ना। एक मिनट। मेरा नाम है नाम दोसान, सैमसंग टेक का सीईओ। सीईओ? मैं जब भी ये सुनती हूँ बहुत खुश हो जाती हूँ। तुम्हारा बिजनेस कार्ड काफी अलग है। ओल्ड स्टाइल का है और आजकल ऐसा स्टाइल बहुत पॉपुलर है। तुमने कोई फंडिंग राउंड शुरू किया? क्या कहा? एक राउंड? सॉरी। हाँ, वो राउंड 1 के बाद चीजें काफी जल्दी जल्दी हो रही हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे तो। राउंड 1? तुम्हें कभी फंडिंग नहीं मिली है? तुम्हें पता भी है वो क्या होती है? नहीं, वो फंडिंग राउंड तो वो बात ऐसी है कि ये दरअसल एक शुरुआती कंपनी है जो हमें बहुत पसंद आ गई है। यूँ समझो कि ये एक प्री सीरीज ए कंपनी है। हाँ, सही कहा, प्री सीरीज ए। मिस्टर हान, तुम इन्हें जानते हो? ये एक एंजल है, मेरा मतलब ये हांजी प्योंग है। और मैं एसएच वेंचर कैपिटल से हांजी प्योंग। तुम मिस सोडालमी हो ना? मिस्टर नाम ने तुम्हारे बारे में बताया था। ओह, सच में? मिस्टर नाम, जरा मेरे साथ आइए, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ, आता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज अस लेडीज। हाँ, आते हैं। तुमने मेरा ईमेल देखा कि नहीं? क्या? मैंने तुम्हें टर्म शीट भेजी थी। बस हंसने की एक्टिंग करो। लगता है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है तो अच्छा ही होगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने कहा था तुम्हें सैंडबॉक्स में जगह नहीं दिलवा सकता मैं। हाँ, मुझे याद है।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्यों आए? समाज सेवक बन गए हो क्या? मदद करने चले आए? पर पता नहीं मैंने मदद की या नहीं। हाँ की है। सबको यहाँ लग रहा है कि तुम बहुत बड़े सीईओ हो। मैं? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ खड़े हो। अपनी तारीफ कर रहे हो? नहीं, बस सच बोल रहा हूँ। अब बड़े आदमी की तरह मुझसे बात करो। पर क्या बात करूं? अरे कुछ भी। चलो अपने बारे में कुछ बताओ। जब मैं छोटा था तब मुझे टीवी के अंदर के लोग असली लगते थे। मतलब अगर टीवी में हीरो किसी को मारता था तो तुम्हें लगता था वो सच में मार रहा है? बता देती तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसी इंडस्ट्री में है, यूएस लौटने से पहले उसकी मदद कर देती। अच्छी बात है, पर उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार अपने पापा की नाक तोड़ दी थी। तुमने नाक उन्होंने तोड़ी? मेरी तोड़ दी। डैड भी आने वाले हैं, तुम्हें रुककर उनसे मिलना चाहिए। मैं क्यों मिलूं? वो तो तुम्हारी डैड है। तुम्हारे नाम में 1 है, जबकि मेरे नाम में 100 है। ऐसी बात है। तुम कहाँ जा रहे हो? पार्किंग तो उस तरफ है ना? मैं वो बस में। हाँ बस वो कार आ ही रही होगी, देखो उस तरफ है। हम अभी आते हैं। पर मैं चलो उस तरफ। क्या कर रहे हो तुम? कार चलानी तो आती है ना? हाँ मुझे आती है। पर तुम्हारी हाँ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। मेरी कार बहुत एक्सपेंसिव है, मैं खुद उसे बहुत कम चलाता हूँ। और अगर खैर छोड़ो, घर तक संभाल कर चलाना। मैं आपको आपके घर क्यों छोड़ूं? अरे भाई मुझे नहीं, उसे छोड़ के आ। मेरी कार ले जा और उसे सुडाल में को उसके घर छोड़ के आ। ओह अच्छे से पेश आना और उससे कुछ बातें भी कर लेना। खैर छोड़ो, बात मत करना, अपना मुंह बंद ही रखना। आना करना और मुस्कुराते रहना। वेरी गुड, ऐसे ही एक अच्छे और शांत लड़के बने रहना। और मौका देखते ही बहाना मारना कि वो तुमसे दूर हो जाए। बहाना क्या मारूंगा? अरे ऐसा कोई भी बहाना जिससे वो तुमसे दूर हो जाए। मैं मरने वाला हूँ। इतना खतरनाक बहाना नहीं। अच्छा कहना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यही सबसे सही रहेगा। कह देना तुम एंगेज्ड हो। मैं तो सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना। और कार लेकर सीधे वापस चले आना, कहीं घूमने मत चले जाना, समझ गए ना? जीपीएस पर होम लिखना, रास्ता मिल जाएगा। इतना तो कर लोगे ना? हाँ मैं कर लूंगा ना। देखो इसका गियर ये वाला? राइट साइड पर है। नहीं नहीं वहां, और इंडिकेटर्स वहां दाईं तरफ। डालमी, क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हें लगता होगा मैं बेशर्म हूँ, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तुम्हारी फिक्र होती थी। मुझे माफ कर दो। मैं ये देखकर खुश हूं कि तुम अब बहुत सुंदर दिखने लगी हो। बहुत गर्मी है, हम दूर से बात करें? मुझे माफ कर दो। आप देख सकते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं काम करती हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड भी है। हर दिन मुझे एहसास होता है कि मैं कितनी सही थी। इसलिए मॉम, आप माफ़ी मत मांगो। डालमी, मैं और आज के बाद मॉम, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब मैं लाइफ में आगे ही बढ़ूंगी।
ये सच है कि इंजे मुझसे ज्यादा कामयाब है, मैं मानती हूँ, लेकिन इंजे मुझसे 3 साल बड़ी है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे पूरा यकीन है मैं इससे आगे निकल जाऊंगी। शर्त लगाए 10,000 वॉन। सिर्फ इतने की? दादी कहती हैं कि उससे ज्यादा की शर्त नहीं, जुआ होती है। ठीक है, लगा लो। मुझसे आगे निकलना आसान नहीं होगा। मुझे पता है, इसलिए मैं डोसान के साथ काम करके कंपनी को आगे ले जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाऊं, जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी। तुम सपने बहुत देखती हो। सबको इसका अधिकार है। तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं कि पता नहीं सच होंगे भी या नहीं। डरो मत, तुम निराश नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डालमी, अगर बिना प्लान के बढ़ोगी तो फ्रॉड बनोगी, बाद में ठीक करोगी तो पापा जैसी बनोगी। 벌써 오래 까맣게 잊혀진 채 살아 낡은 소매와 지친 어깨로 तुम ही जीतोगी। 반복된 곳에 다신 물을 뜨겁게 사랑한 기억들로 가끔 웃게 해준 चलती हूँ। 희미해진 너 그리워 어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요 눈이 부시게 이별했던 그날처럼 어느새 우리 हे, तुम्हारा एड्रेस क्या है? 서로가 몰라본데도 तुम बस यहाँ से जल्दी चलो। मुझे जीपीएस में तुम्हारा एड्रेस। 그냥 그렇게 रो रही हो? क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट करो और जल्दी से चलो। 가슴에 남아있던 기분을 수는 없으니까 돌아선 나에게 다시 한번 내 이름 불러 जल्दी से उस व्हाइट कार का पीछा करो। 다른 시간에 만나면 눈이 부시게 살아왔다 꼭 할 수 있길 어쩌면 내가 하얗게 그댈 잊어도 다시 느리게 시작해요 그때의 모습 그대 तुम ही जीतोगी। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। वो ऐसा क्यों कर रही है? ये लो, आंसू पोंछो। थैंक यू। बहुत गर्मी है ना, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। बटन कहाँ है इसका? अरे ये क्या हो रहा है? छत क्यों खुल रही है? I'm sorry. इसे ऐसे ही रहने दो। हवा अच्छी लग रही है। मैं कभी ऐसी गाड़ी में नहीं बैठी। मैं भी नहीं। तुम भी नहीं? मेरा मतलब मुझे भी ये ठंडी हवा अच्छी लग रही है। हम मेरे घर से उल्टे रास्ते जा रहे हैं। क्या?
सच में? यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते, तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। वो देखो, वो सैंडबॉक्स है ना? 견딜 수 있어 숨죽여 내게 다가가 내 마음을 전하고 싶어 너도 나와 같다고 내게 속삭여줘 I'll be waiting for you want you 이렇게 나를 원해 감출 수 없어 कितना सुंदर है। 조금 늦춰도 괜찮아 I will be fine सही कहा, बहुत सुंदर है। क्या? Cause I know कुछ नहीं, मुझे भूख लग रही है। 시간들이 있어서 मुझे भी। 견딜 수 있어 숨죽여 내게 다가가 날 기다리고 나도 너와 같다고 속삭여줄 거야 I'll be waiting for you आजकल उन्हें हो क्या गया है? वो हर जगह बस आखिर में आते हैं। मुझे उनका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। अच्छे लग रहे हो। मेरे लिए एक टैक्सी बुला लो। यस मैम। आप जा रही हो? डैड से मिलकर तो जाओ। आज मैं डालमे से मिलकर बहुत खुश हूँ। उनसे मिलकर मुझे अपना मूड खराब नहीं करना। ये सैंगसू आखिर यहाँ क्यों आया है? असली सवाल तो ये है कि डैड उसे क्यों लाए हैं? तुम्हें नहीं पता? ये पार्टी इसलिए रखी गई थी ताकि सैंगसू सबसे अच्छे कनेक्शंस बना पाए। ये क्या बोल रही हो आप? वो तो बस मेरा सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा सेक्रेटरी बनाने के लिए उसे तुम्हारे साथ रखा है? उन्हें पता है तुम मेहनती हो और चाहते हैं कि सैंगसू तुमसे कुछ सीखे, ताकि बाद में वो सबसे वाहवाही लूट सके और तुमसे सब कुछ छीन सके। मॉम, अरे छोड़ो, अब होश में आओ। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलकर अच्छा लगा। चलो अंदर चलो। मिलकर अच्छा लगा। सैंगसू सीधा लगता है लेकिन चालाक लोमड़ी है। तुम स्मार्ट हो लेकिन भोली हो। होश में आओ, वरना वो तुम्हारा सब कुछ छीन ले जाएगा। या तो चालाक बनो या फिर सख्त बनो जैसे तुम मेरे साथ बनती हो। तुम्हें गुलाम बनना है क्या? आपसे मिलकर अच्छा लगा। जी जी शुक्रिया। हाँ मैं आप लेट हो गए डैड। अरे इंजे। तुम भी आए हो सैंगसू? हाँ हाय। इस ड्रेस में जच रही हो। थैंक यू। डैड, मुझे भी यहाँ सबसे मिलवाओ ना। जरूर। वो दोनों यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। कहा था सोडालमी को सीधे घर छोड़ दे, लेकिन वो बात सुनता कहाँ है? हाँ। वाह बेटा, कैसे बेफिक्र होकर खा रहे हैं दोनों। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे लिए। थैंक यू। तो तुम नहीं पूछोगे? क्या पूछूं? यही कि मैंने तुम्हें अचानक क्यों बुलाया और अपनी मॉम और बहन के सामने झूठ बोलने के लिए क्यों कहा, और मैं रोई क्यों? तुम्हें ये सब नहीं जानना? हाँ, जानना तो है। तो पूछते क्यों नहीं? वो इसलिए कि मुझे तुम्हारे सामने अपनी अच्छी इमेज बनाकर रखनी है। क्या? मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए।
रोने के तुरंत बाद हंसने पर जहाँ बाल नहीं आने चाहिए वहाँ आ जाते हैं। टेंशन मत लो, ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सब लोगों के सर पे कम और पीछे ज्यादा बाल होते, सही कह रहा हूं ना मैं? क्योंकि ऐसे इमोशनल बदलाव सबके साथ होते हैं, तो फिक्र मत करो। सच में? तब तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे शांत और अच्छी लड़की बनकर नहीं रहना। मुझे जानना है। क्या जानना है? तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ जानना है। तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स और तुम्हें क्या पसंद है, सब कुछ। तुम बोर हो जाओगी मेरी बातें सुन के, क्योंकि उनसे मेरे पेरेंट्स भी बोर हो जाते हैं। पर मैं बोर नहीं होने वाली। मुझे हमेशा से ही ये दोनों कब से क्या बातें कर रहे हैं? बोरिंग था। नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग था और कूल भी। एक मिनट के लिए रुकना प्लीज। ये क्या कर रहे हो? उसे घर छोड़ो और बात हमेशा के लिए खत्म करो। किसका मैसेज है? हाँ? किसी का भी नहीं, किसी का नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का होगा। मुझे पता है। वैसे भी तुम सिंगल कैसे हो सकते हो? तुम इतने प्यारे जो हो। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मेरा घर तो पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। अब फिर भी नहीं, मुझे जाने दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड गलत समझेगी। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। बाय। हम अपने इस नालायक बेटे को किसी से नहीं मिलवा सकते हैं। मेरा बेटा नौकरी नहीं करता है और ये फालतू का बिजनेस करता है। अरे अब इस गधे से शादी कौन करना चाहेगा? मैंने जिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं किया है ना, वो सब फेल हो गए, कोई भी नहीं चला। और इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी में भी कभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। डोसान, तुम मेरे वो प्यारे म्यूजिक बॉक्स हो जिसके अंदर एक बहुत ही प्यारी धुन है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। रुको, टेल मी। इसे क्या हुआ? बोलो। क्या तुमने अपना म्यूजिक बॉक्स खोला? म्यूजिक बॉक्स गया काम से। हाँ, तो उसकी धुन कैसी थी? सच बताऊं तो उसने मेरा दिल ही जीत लिया। बहुत शानदार थी। शायद अब मुझे समझ में आ गया है। क्या क्या कहा?
बिना मैप समंदर में जाने का। 푸른 빛을 찾아 날아 बच्चा बच्चा रुक जा नामदासान रुक जा। 날 안아주며 그곳으로 저벽 너머에 나를 찾아서 그래 मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, 한 세상에 발을 벌린 다음 따스한 상한 꿈 लेकिन उस वक्त मैं भी वही सोच रहा था। 눈을 감으며 휘따위 불어온 바람처럼 저 하늘 날아올라 बिना मैप साथ में लिए समंदर में जाने में मजा आएगा। अगर हम गुम भी हो गए तो 불이 꺼진 거리 위 젖은 고개를 들고 별을 바라보아 उसके साथ मैं खुश रहूंगा। 바람이 불어 ये रख लो, 안아주며 मेरा बिजनेस कार्ड। ये क्या कर रहा है? मैं ये सच में रख लूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को? नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, कभी बनी ही नहीं। मैं जिंदगी भर बॉय स्कूल में पढ़ा हूँ तो कभी डेट पर भी नहीं गया। सच में? मैं भी कभी डेट पर नहीं गई, किसी के साथ भी नहीं। मेरा मतलब कुछ लड़के मुझे पसंद तो करते थे, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी, तुम्हारी वजह से। ये आखिर चल क्या रहा है? ये इधर देखो, 24 घंटे हाजिर है, तुम कभी भी कॉल कर सकती हो। एक ओल्ड स्टाइल का बिजनेस कार्ड। हाँ, और एक बात, ये ऑटोग्राफ वाली बॉल है। इसी ने मदद की है। अपने सपने सच करना, अच्छा लिखा है। 저벽 너머에 나를 찾아서 그래 한 번 더 넓은 세상에 발을 벌린 다음 따스한 상한 꿈 말하는 대로 눈을 감으며 나의 불어온 바람처럼 저 하늘 날아올라 बिना मैप के समंदर में जाना। तुमने उसे अपना बिजनेस कार्ड भी दे दिया। ये तक नहीं सोचा कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। असल जिंदगी कहानी से अलग होती है, उसमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो वो बात अच्छी लगी थी ना। अरे बोलने का तरीका होता है, मुहावरा समझते हो? मुहावरा क्या होता है? मुहावरा किसी ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी सामान या काम के बारे में बताए, लेकिन उनका मतलब। चुप रहो। ठीक है, मैं चुप रहूंगा। तो अब बताओ तुम क्या करोगे? फिर से उससे मिलने जाओगे? फिर से झूठ बोलोगे तुम? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? हजारों साल झूठ बोलोगे? नहीं, हजारों साल तक नहीं, ज्यादा से ज्यादा जिंदगी भर तक। यार तुम बात नहीं समझ रहे हो। किससे पाला पड़ा है मेरा? देखो जो भी है, अब बहुत हो चुका। तुम ये सब खत्म करोगे और आइंदा उस लड़की से कभी बात नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर वो मुझसे खुद बात करना चाहे तो क्या करूं? उसने मैसेज किया? हाँ, मुझे आज तक किसी लड़की ने मैसेज नहीं भेजा सिवाय मेरी माँ के। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी फैमिली को नाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लिखा है उसने? ये देखिए। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मदद करने के लिए शुक्रिया। काश तुम्हारे एहसान को मैं चुका पाऊं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो मैं दे सकती हूँ? मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। और क्या चाहिए होगा? 128 GB की USB फ्लैश तुम ड्राइव। पागल हो क्या? डिलीट करो अभी इसे। ओके, आइंदा उसे मैसेज करने से पहले मुझे बताना। ठीक है। और अब ये लिखो। और अब ये लिखो। अरे नहीं, ये नहीं, अब जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें लिखना है। ओके। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे थैंक्स कहा, यही मेरे लिए बहुत है। तुमने मुझे थैंक्स कहा, मेरे लिए काफी है। मेरे लिए काफी है। स्वीट ड्रीम्स। क्या हो गया? कुछ नहीं। स्वीट ड्रीम्स।
ये लॉल हटाओ, अब डिलीट डिलीट करो। ओके। उसी का मैसेज है। हाँ, थैंक यू, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। दादी मैं आ गई। दादी, अरे कहाँ है बेटा तू? दादी, अरे बाबा। दादी, 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 दादी। अरे इतना चिल्ला क्यों रही है लड़की? मैं बहरी हो जाऊंगी। मैं आज दोसान से मिली, उसने अपना नंबर दिया। हाँ? कौन दोस्त है? क्या बोल रही हो दादी? नम दोसान, मेरा पहला प्यार। पर वो तो मिलने नहीं आया था ना। पर आज वो आ ही गया, और क्या टाइमिंग थी, एकदम किसी मॉडल जैसा दिख रहा था। अच्छा, वो अच्छा दिखता है? बिल्कुल हीरो जैसा। वो सूट में आया था, उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। वो ना बेकारों में भी बेकार है। किसी भी घोंचू को भी आप सूट पहना दो ना तो वो बहुत ही अच्छा दिखने लगता है, लेकिन वो तो बहुत ही बेकार लग रहा था। मतलब नाम दोसान सूट में भी अच्छा नहीं दिख रहा था। डालमी ने उसे कहा ना कि उसकी हाइट मॉडल की तरह लंबी है। ये टेस्टी है ना? हाँ। और उसके बाल, जरूर उसने खुद अपने बाल काटे होंगे। ऐसा हेयर स्टाइल मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चा उसका हेयर स्टाइल देखकर डर जाएगा। जब वो वहाँ आया तो उसने डालमी की मदद की? फिर जरूर आइएगा। उसने मदद की या नहीं? दोसान तो मेरा हीरो है, लाखों करोड़ों में एक है। दोसान तो मेरा हीरो है, दोसान तो मेरा हीरो है, दोसान तो मेरा हीरो है। दादी, आपको पता है एआई क्या होता है? इसके बारे में सुना है? हाँ पता है, लोग आजकल टीवी पर ये अल्फागो की बातें बहुत करते हैं। दोसान ऐसा ही कुछ काम करता है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। पता है कमाल की बात क्या है? मुझे कैसे पता? दोसान सिंपल लड़का है। हाँ। वो दिखावा बिल्कुल नहीं करता। उसने मेरी सारी बकवास सुनी और फिर एक अच्छे इंसान की तरह मुझे घर छोड़ गया। वो बहुत ही प्यारा है दादी, उसके जैसा कोई नहीं। अरे वो पागल है, बहुत बड़ा वाला पागल। उसमें ना दया है और ना ही कोई इमोशन। ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोबोट से बात कर रहा हूँ। डालमी तो कह रहे थे कि वो एंजल है। क्योंकि मैंने उसकी कमियां छुपाई, और आप तो जानती हैं उसने कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। उसके झूठ छुपाने में मेरे पसीने छूट जाते हैं, उसका क्या? वो कभी आपने सोचा है? इतनी मेहनत करने के लिए थैंक्स। जमीन आसमान एक कर दिया तुमने डालमी की इज्जत बचाने के लिए। देखिए, मैं ये काम और नहीं कर सकता। मेरी हालत खराब हो गई है, सच में। ओह ठीक है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। डालमी ने कहा कि उसने इतना कुछ सहा, हो सकता है इसीलिए ऊपर वाले को दया आ गई होगी। शायद इसीलिए उसने कल का दिन डालमी को गिफ्ट के रूप में दिया। उसे तो यही लगता है। उसने कहा कि वो मरते दम तक इस पल को याद रखेगी। वो एक सपने जैसा था। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। बस मुझे यही फिक्र है कि अब आगे क्या होने वाला है। इसकी असलियत जल्दी बाहर आने वाली है। ज्यादा मत सोचो। अरे क्या चल। करिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो ना, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। कैसे संभालेंगे आप? कैसे क्या? उसे सच बता दूंगी कि उसे खुश रखने के लिए मैंने वो नकली लेटर्स लिखवाए। क्या? ये जिंदगी है, कोई सपना नहीं है अच्छे बच्चे। ये सपना बहुत खूबसूरत था और उसने चैन की नींद ले ली, लेकिन अब उसे जागना होगा। मुझे पता है। अरे पर क्यों? वो बहुत उदास हो जाएगी। ये तो होना ही है, जल्दी हो जाए तो अच्छा है। ज्यादा देर हो गई तो ज्यादा तकलीफ होगी। हाँ, बात तो सही है। थैंक्स जी प्योंग।
इतना सब कुछ करने के लिए। तो आप उसे कब बताने वाली हैं? जल्दी ही। यंगसेल, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? जरूर तुम किसी गहरी सोच में डूबे हो। हाँ, वो तो है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फिलहाल तो तुम सो जाओ। कल जब तुम आराम करके उठोगे तो देखना, तुम्हें नए आइडियाज आएंगे। और तुम क्या ही बोलोगे। यंगसेल, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? जरूर तुम किसी गहरी सोच में डूबे हो। वो मीटिंग 11 बजे है ना? हाँ हाँ, 11 बजे है। इसकी टाइपोग्राफी को थोड़ा सा और बड़ा करो। अब इसमें एक ड्रॉप शैडो डालो। क्या बिल्कुल ऐसे ही? ईसु, क्या मेरी फ्लाइट की टिकट्स बुक हुई? पर मैम, आज शाम को तो आपकी बोर्ड मीटिंग है ना? बोर्ड मीटिंग? आज तो मुझे निकलना था। मैंने मीटिंग रखी है। डैड? हाँ, वो इन्होंने कॉल करके कहा कि इन्हें आपसे आज ही मिलना है। हम कल ही मिले थे, अब क्या बात है? मुझे अपनी बेटी के लौटने से पहले उसे मिलना था, पर मुझे तुमसे बात भी करनी है। तुम इतने दिनों बाद आई हो पर आराम नहीं कर पाई। तुम थक गई होगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक से सोई भी नहीं है। देखो कितनी थकी हुई लग रही है। नाक से खून बहने के निशान लगे हुए कपड़ों पे। देखो देखो, देख रहे हो ना आप डैड, और कह रही है कि मैं ठीक हूँ। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सच में ये बहुत गलत किया। मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। डैड, मैं ठीक। ऐसा करो, तुम अपने भाई को यहाँ काम संभालने दो और तुम बस यूएस ब्रांच पर ध्यान दो। सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा सेक्रेटरी बनाने के लिए उसे तुम्हारे साथ रखा है? अरे नहीं डैड, मैं कंपनी कैसे चलाऊंगा? नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। सही बात है, हमारे एम्प्लॉयज भी नाराज हो जाएंगे और ये अचानक हुआ बदलाव इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाएंगे। इन्वेस्टर्स कौन? अच्छा, कंपनी में मेरे कितने शेयर्स हैं? जी 72% और मेरे 14% है। दोनों के मिलाकर 80%, नहीं 86 होते हैं। कंपनी का हर फैसला लेने के लिए संगसू और मैं काफी हैं। बोर्ड और शेयर होल्डर्स क्या कर लेंगे? हमारा हर फैसला उन्हें मानना होगा। आजकल काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस जरूरी है। हम दोनों तुम्हारी जिम्मेदारियां थोड़ी कम करेंगे तो तुम ये बैलेंस बना पाओगी। ओके, थैंक यू डैड। ये कितना अच्छा है। थैंक्स डालमी। सच में थैंक यू वेरी मच डालमी। ये पार्टी किस खुशी में है? वो मुझे 1 करोड़ वॉन का सेल्स रिकॉर्ड बनाना है। क्या कहा? नया रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ 30,000 वॉन? वो मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, इसे कहते हैं काम किसी और का और नाम किसी और का। मैंने कहा था ना,
रिकॉर्ड बनाकर क्या फायदा, वो तो और काम करवाएंगे। क्या? तो तुम कह रही हो कि डालमी एक बेवकूफ है? इतनी बुरी हो तुम। क्यों, क्या हुआ? ये सही तो है। मैंने कंपनी के लिए कितनी मेहनत की और 1 करोड़ वॉन भी कमाए, और देखो उनसे फालतू का इनाम भी ले लिया। देखना, वो तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट जरूर देंगे। और क्या, इतना बड़ा सेल्स रिकॉर्ड बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा ही। हाँ, पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। जब मिलेगा तो हमें खाना खिलाना, ठीक है? अच्छा, जब तुम कुछ बड़ा करोगी तो हमें बाहर खाना खिलाओगी क्या? खिलाओगी ना? बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरों से पार्टी लेना पसंद है, पार्टी देना पसंद नहीं है। हाँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं ये सीईओ का ऑफिस कहाँ है? वो तो 32nd फ्लोर पर है। ये लिफ्ट 16th फ्लोर तक ही जाती है। आपको वहाँ से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। थैंक यू। सुनना डालमी, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो हमें खाना खिलाएगी ना? हाँ? I'm sorry, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगी। क्या? हद हो गई। ओके, तुम कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें उनके जितनी सैलरी दे देंगे। नहीं चाहिए, मुझे इस कंपनी से कोई शिकायत नहीं है सर। अगर शिकायत नहीं है तो तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे 32nd फ्लोर पर जाना है और हमारी लिफ्ट मुझे वहाँ नहीं ले जा सकती। मुझे खुद कुछ करना है, इसलिए मैं यहाँ सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। वैसे मैं किसी काम की नहीं हूँ। अरे प्लीज, नहीं ऐसा मत करो। हाँ देखो, हमें तुम्हारी जैसी एम्प्लॉय कोई और नहीं मिलेगी। आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। अरे नहीं मिलेगी, इतनी जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं आजकल? रुक जाओ ना। चलती हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। ऐसा मत करो, तुम्हारे बाद इस कंपनी का क्या होगा? मुझे काम पर रखने के लिए थैंक यू। रुक जाओ ना, रुक। मैं ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। प्लीज आप ही इसे रोको ना। नहीं रोकूंगी, ये जरूर कामयाब होगी। तुम्हें गिफ्ट लेकर दूं या बाहर खाने पर चले? मुझे गिफ्ट चाहिए। ओह, गिफ्ट? क्या चाहिए? पकड़ोंग चोंग, ये एआई स्पीकर योंगसिल अभी भी हमारी लिस्ट के अंदर क्यों रखा हुआ है? वो दरअसल मैंने उसे टेस्ट किया तो है, वो कभी कभी सही होता है। कभी कभी से काम नहीं चलता, उसे हमेशा ही चलना चाहिए। सर, वो गलत भी होता है तो उसके काम मजेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में एक गधा बच्चा होता है ना जो सबको हंसाता है और उसे चाह कर भी आप नफरत नहीं कर सकते हैं। योंगसिल बिल्कुल वैसा ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी कहना है बताओ। तुम इस लिस्ट से इसे निकालना नहीं चाहते? हाँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आपने कहा था कि डालमी को कोई भी मैसेज भेजने से पहले आपसे पूछूं, तो मुझे उसका जो मैसेज रिसीव हुआ है मैं वो आपको भेज रहा हूँ। तुम्हें मनी प्लांट तो पता ही होगा ना? मेरे पास तुम्हारे ऑफिस के लिए परफेक्ट मनी प्लांट है। मैं बिजनेस कार्ड पर दिए हुए एड्रेस पर आ रही हूँ। आखिर इतनी जिद किस बात की? नहीं 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 नहीं, मैंने जिद कहा कि मैंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे कहीं जाना है। तो लिस्ट से योंगसिल को निकाल दो ना। नहीं, रुको, लिस्ट में रखो उसे। क्या कहा? सच में रखो उसे? क्या बोला? सर ना नरम दिल है, बस बाहर से सख्त बनते हैं। हेलो, नामदो सान बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये सोडालमी कहाँ पर आ रही है?
तुम्हारे बिजनेस कार्ड पर कहाँ का एड्रेस है? हमारे ऑफिस का ही है, आप आए तो थे उस दिन। मार डाला। यार सच कह रहा हूँ, ये लड़की बहुत ही अजीब है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की कभी भी कुछ भी करती है। हम लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं। सफाई से वहाँ का नक्शा नहीं बदलेगा, समझ में आ रही है बात? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। क्या कहा? संभल कर। बाप रे, ये लो। हद है। क्या ये सब करना सच में जरूरी है? हाँ? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है ना, करते हैं। लो मैं हेल्प कर। नहीं, मैं कर लूंगा। हमें इसके पैसे मिलेंगे? पता नहीं। यहाँ पर ये लो, ये लो, और ये इसे पहन लो। सब इसे पहन लो। तो मैं इसके लिए अपना स्टाइल क्यों बदलूं? हाँ ये अच्छा है। मेरा वाला चाहिए? नहीं चाहिए। तुम आ गई। वाह वाह, ये ऑफिस तो कितना बड़ा है। ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ। इसे साफ करने में कितनी मेहनत लगती होगी। शुक्र है इसे एहसास तो है। ओह, मैं इन लोगों से पहले नहीं मिली। अब हाय बोलो। ये मेरी कंपनी सैमसंग टेक के पार्टनर्स हैं। ये है योंग सैन और ये है मैं चलसन हूँ। हाँ, चलसन। हेलो। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। डोसान, योंगसान, चलसान, तुम लोग भाई हो? मेरा मतलब। अरे नहीं, हाँ हम लोग तो कॉलेज में मिले थे। हाँ, तभी से दोस्त हैं। डोसान, योंगसान, चलसान, कुल मिलाकर 3 सान से, इसलिए नाम रख दिया सैमसंग टेक। इससे घटिया नाम तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम लोगों ने ये बड़ी सी कंपनी कब शुरू की? हमने काफी वक्त पहले शुरू की थी। 2 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। ये कोई मिनिस्टर वगैरह है क्या? इतना इंस्पेक्ट क्यों कर रही है? आप यहाँ पर हैं, मैंने आपको देखा ही नहीं। हाँ मैं भी खुद से यही पूछ रहा हूँ। वैसे तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? हाँ, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। क्या गिफ्ट? ये मनी प्लांट है, दौलत को खींचता है। मुझे नहीं लगता कि प्लांट से दौलत आ सकती है। अरे थैंक यू कहो। थैंक यू। तो तुम इतनी दूर से हमें ये यहाँ प्लांट देने आई हो ना? हाँ। और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? मैं सोचती थी कि मैं अपनी बहन के सामने खुश भी नहीं हूँ, पर अब लगता है कि मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं उससे काफी सुंदर दिखती हूँ। हद हो गई। मुझे पूरा यकीन है मेरे बॉयफ्रेंड जैसा उसे नहीं मिलेगा। सही कहा। ये क्या? लेकिन प्रॉब्लम है मेरा स्टेटस। उसमें तो मैं बहुत पीछे हूँ। मैंने अपनी उम्र और दुनिया को इसकी वजह माना। असल में मेरी गलती है। अब मुझे खुद पर शर्म आती है। मेरी कोई मंजिल ही नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब भी एक रास्ता है। तुम मेरी सारी मुश्किलों का हल हो। तुम भी मेरी बहन से छोटे हो, फिर भी काबिल हो। तो मैं भी तुम्हारे नक्शे कदमों पर चलूंगी। मेरे? हाँ, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं भी तुम्हारी तरह कंपनी शुरू करूंगी। मेरी तरह? हाँ। ये मामला उलझता ही जा रहा है। आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो पता ही था। तुम्हारा सेक्रेटरी कहाँ है और ये तुम खुद क्यों ले जा रही हो? वो सैंगसू आज बोर्ड मीटिंग में बिजी हैं। और तुम्हारा क्या? तुम कहाँ जा रही हो? आप जानती हो ना, मैं आज वापस जा रही हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ।
कहाँ जाना है? आपको पता है मुझे कहाँ जाना है? मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है? इंचिन एयरपोर्ट या तुम्हारे ऑफिस जाओगी? ऑफिस चलिए। शाबाश, ऑफिस जाओ और मुस्कुराओ और अपने पापा का दिल जीतने की कोशिश करो, तभी तुम उस गधे को तुमसे सब कुछ छीनने से रोक पाओगी। मिस वॉरेंजे को इस मीटिंग का काम संभालना था, पर उनकी जगह मैं आया हूं क्योंकि वो काम से यूएस गई हुई हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी है। देखो तो ये आज सच में एक सीईओ लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है। यूएस की ब्रांच पर ध्यान देने के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला लिया है और उनकी जगह अब से मैं ऑफिस संभालूंगा। उनके यूएस जाने का दुख है, लेकिन जिन्हें मेरे ऑफिस संभालने से प्रॉब्लम नहीं है वो हाथ उठाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका सपोर्ट है और किसी को मेरे ऑफिस संभालने से ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये बताओ कौन कौन चाहता है कि मैं यानी वॉन सैंगसू इस कंपनी का सीईओ बने? आखिर ये क्यों पूछ रहा है? सबका जवाब तो हाँ ही होने वाला है। अरे तुम वापस आ गई? इंजे, तुम्हारी तो आज की फ्लाइट थी ना? मैं चली जाती तो यहाँ मजे कैसे करती? तुम खड़े रहो। डैड तुम्हें हमेशा सहारा देते रहेंगे, तुम बस उनके दम पर तनकर खड़े रहो। डैड, आज मैंने आपसे बहुत बड़ा सबक सीखा है। जो आसानी से ऊपर उठता है उतनी आसानी से नीचे भी गिरता है, और बिना शेयर्स का सीईओ तो बस एक शो पीस की तरह होता है। इंजे, ये सबक सिखाने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ, मैं अब यूएस नहीं जाऊंगी। आप किसी गधे से ही अपनी उस यूएस ब्रांच का काम भी करवा लेना। क्या? गधा कहा? क्या कहा? गधा? उसने मुझे गधा कहा क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या यहाँ पर तमाशा करने आई थी? हाँ, ये मुझे हमेशा से करना था, लेकिन मुझे लगता था मुझे हक नहीं है। तमाशा करने का हक भी हर किसी को नहीं होता। क्या कहा? मेरे पास दौलत होगी और मैं तमाशा करूं तो लगेगा मुझे शर्म नहीं आती, आपकी तरह। क्या? तो दौलत को लात मारती, क्योंकि मुझसे अब सहा नहीं गया, बहुत हो गया। और अब तुम खुश हो? ये सब बोलकर तुम्हें तसल्ली मिल गई? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, दिल हल्का हो गया। आपको भी ऐसा करना चाहिए, करने पर पता चलेगा। दिल हल्का हो गया? तुमने कंपनी को उठाने में कितनी मेहनत की, तो फिर क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं, बुरा लग रहा है। बाल कितने लंबे रखूं? यहाँ तक काट दो, तो फिर यहाँ तक। Breathe in 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 단계 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 꿈을 꿨고 또 일했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 말 속 있어 바라던 곳에 닿을 그날을 ये क्या है? ये पूरे 20 लाख है। तुमने वो सब किया जो मैंने कहा, गधे की तरह ही सही, लेकिन किया। ये इसी का इनाम है। वाह, इतना कैश! तो हमें ये सब और कब तक करना पड़ेगा? अब नहीं करना पड़ेगा। दालमी की दादी उसे बहुत जल्द सारा का सारा सच बताने वाली है।
सच बताएंगी? वो क्या बताने वाली है? लेटर से लेकर पार्टी तक की सारी सच्चाई बताएंगी। अरे तो फिर हमें ये सब करने की भी क्या जरूरत थी? सही कहा। जब उसे वैसे ही सब पता चल जाएगा तो हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? आई एम सॉरी, मैं खुद पछता रहा हूं। मिस्टर हान, डालमी को सच बताना आखिर इतना भी जरूरी क्यों है? हम उसे ऐसे ही बेवकूफ बनाएं तो हमें उसे कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कैसे करोगे ये सब? तुम उससे इतने सारे झूठ कैसे बोलोगे? सही है, हमसे नहीं होगा और ये फ्रॉड है यार। देखिए, हमने उससे सिर्फ 2 ही झूठ बोले हैं। पहला, आपने 15 साल पहले उसे लेटर्स लिखे थे और कहा कि वो मैंने लिखे हैं। और दूसरा, हमने कहा कि मैं एक बहुत काबिल सीईओ हूँ। जब तक आप नहीं बताओगे उसे पहली बात पता नहीं चलेगी, ये बात कि वो लेटर्स मैंने नहीं आपने लिखे हैं। आप ये बात छिपा सकते हैं ना? हाँ, जरूर छुपाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैंने ये सब किया। और रही बात दूसरे झूठ की, अगर आप हमें सैंडबॉक्स में ले लें तो वो भी सच हो जाएगा। तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो? नहीं। मदद के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कभी कामयाब नहीं होंगे? आपने हमारा डेमो, हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक देखी चलो नहीं। मान लिया बहुत अच्छी होगी। तुमने अपने बिजनेस प्लान में ये बात बताई थी, और उसका काम क्या है? और तुम अपने इन्वेस्टर्स को क्या कहकर बुलाओगे? तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या होगा? और तुम लगातार प्रॉफिट आखिर कैसे कमा पाओगे? इन बातों के बारे में तुम खुद नहीं जानते। मुझसे तो बातें सीख ली, थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया। ऐसी ट्रिक से तुम सैंडबॉक्स में नहीं टिक पाओगे दोस्त। यहां टिकने के लिए काबिलियत जरूरी है, और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है। इस तरह चलता रहा तो सैमसंग टेक तो देखते देखते डूब जाएगी। देखो, अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद मत करो, कोई अच्छी जॉब कर लो, और ये रोना बंद करो। जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। अब इतना क्यों रो रहा है यार? बस भी कर। भाई लोग, हमने कर दिखाया। अब क्या कर दिया? क्या कर दिखाया? अरे कोड़ा में हम पहले नंबर पर आए हैं। ये तो सच है, यहाँ सैमसंग टेक लिखा हुआ है। हमारा पहला नंबर आया, हम लोग जीत गए हैं। और सिर्फ जीते नहीं है, हम बाकियों से बहुत आगे हैं। कोडा, तुमने उसमें हिस्सा लिया था? यस। क्या ये काफी है? अब तो हमें काबिल कह सकते हैं। यार हमारी मेहनत रंग ले आई। मिस्टर हान, ओह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, हेलो मिस यून। तो क्या आप स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। तो क्या आपको कोई एप्लीकेंट पसंद आया है? वो
मुझे 12th रेसिडेंसी प्रोग्राम में मेंटोर के लिए अप्लाई करना है। अचानक क्या हो गया? जब मैं पीछे पड़ी थी तब तो आप बार बार ना करते रहे। क्योंकि मुझे एक कंपनी बहुत पसंद आई है। अरे वाह, कौन सी कंपनी है? बेहतर है आप उसके बारे में ना जानें। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो कंपनी कंपटीशन तक नहीं पहुंचेगी। तो उन्हें मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी हो सकता है कि उनकी किस्मत उन्हें आगे तक ले जाए। तो चले? बताइए तो सही, वो कौन सी टीम है? कम ऑन। इतना हिल क्यों रहे हो? शांत हो जाओ डुसान। तुम तैयार हो? हाँ। चलो शुरू करें और एक्शन। हाय, मेरा नाम है नमदोसान, CEO ऑफ सैमसंग टेक। मुझे खुशी है कि हम पहले मुझसे नहीं होगा, ये करना जरूरी है क्या? कट। हम अवार्ड सेरेमनी में नहीं जा पाएंगे तो कम से कम वीडियो तो भेजना ही चाहिए। इधर देखो, तुम ये कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारी गलती है। क्या मैंने क्या किया? तुम भूल गए क्या? हाँ? सोचो हमें प्राइज लेने जाना होगा, पर हमें फ्लाइट ही नहीं मिलेंगी। लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आएंगे और हम वहाँ होंगे ही नहीं। कितना बुरा होगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो। सही कहा ना? पासपोर्ट नंबर। जब मैंने कहा था सैन फ्रांसिस्को की टिकट्स बुक करते हैं, क्या हुआ? लाइट ऑफ करो, जल्दी जल्दी। वो आ गए। अगर तब तुम इतना पंगा नहीं करते, अरे हाँ, तो अभी हम समंदर के ऊपर उड़ रहे होते। अच्छा ठीक है, पर ये बहुत ही लंबा है। लंबा है? एडवर्टाइजिंग जीनियस लियो बर्नेट ने कहा था कि एड सिंपल, यादगार, मजेदार और हटके ही होने चाहिए। ओह, तुम लियो बर्नेट को जानते हो? मेरी भी यही सोच है। ठीक है, तो चलो 3 सबसे भारी वाली लाइन सोच कर डालते हैं। We are the future. We need a partner. We'll make a lot of money. क्या बोलते हो? ये अच्छा है, ऐसे ही करते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, चलो। बात में वजन रखना है। तो तुम तैयार हो ना? कैमरा रेडी? गो। We are the future. We need a partner. We make a lot of money. ओके कट। 1 नंबर, आग लगा दी। हो गया? एक बार में हो गया? कम हो गया? हाँ, सॉलिड था, एकदम जैसे प्लान किया था। पर हमने प्लान कहाँ किया था? हे सुनो, हम इसे नहीं भेज सकते। फिर से करते हैं ना, ये बहुत बुरा था। नहीं नहीं, एडिटिंग में सब ठीक हो जाएगा। मैं कोरिया का लियो बर्नेट हूँ। रुको, सबूत दिखाओ तुम्हें। देखो, सुनना, इस कोचू पर भरोसा कैसे करें? यार इसकी सोशल मीडिया पे बहुत फैन फॉलोइंग है। इसने काफी सारे एड्स बनाए हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो ये ग्रीन स्क्रीन भी ठीक नहीं लग रहा। बहुत सही, वाह, बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया भाई। सुनो, हाँ, ये बहुत अच्छा है ना? अच्छा है ना? मैंने कहा था अच्छा है। और तुम्हारी फीस? हम भाई हैं, भाइयों से कोई फीस देता है क्या? तुमने बिजनेस कार्ड के पैसे भी नहीं लिए थे, इतने एहसान मत करो। कुछ भी मत बोलो, जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। हाँ, वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग, PR हो या मार्केटिंग, स्टूडियो जागदू हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। इसे दोबारा नहीं तुम भी लो। हाँ, मेरा कार्ड। हाँ, चल सन, तुम भी लो। रहने दो, रहने दो। अरे रखो ना, दोस्तों में बांट देना। अच्छा ठीक है। तुम्हारी कंपनी में 1% चाहिए, ठीक है? क्यों ना हो। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, देखना मैं इस वीडियो को एकदम फाड़ू बना दूंगा। एकदम झकास। देखा तुमने? ये मेरा कजन है। समझ गया। जगदू का जादू। इस छतरी के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड इवनिंग। अरे कोई बात नहीं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्री हो तो डेट पे चले जाओ ना किसी के साथ। आपने खाना खाया कि नहीं? अरे खाना वाना छोड़ो, ये बताओ क्या काम है मुझसे? बोल भी दो। सुनो मेरी बात, हमें ये वीडियो हर हाल में भेजना है। कोडा की वेबसाइट पर लिखा है कि हमने फर्स्ट प्राइज जीता है। हाँ हाँ, वो तो पता है, लेकिन मुझे लगता है इतना काफी नहीं होगा। सही कहा,
मेरे ख्याल से ये मैसेज सारी दुनिया को मिलना चाहिए कि हमें एक ग्लोबल कंपनी बनना है। हमें इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं। लेकिन मिस्टर हान है ना। है? हमें अब गूगल और अमेजोन के साथ काम करना है। हाँ जी प्योंग, उसके जैसे छोटे लोग हमारे लेवल के नहीं है। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कि मिस्टर हान ही हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्टनर होंगे। और क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मिस्टर हान और हम तीनों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑलराइट, यहाँ देखो, यहाँ दो न्यूट्रल नेटवर्क्स हैं, एक इन्वेस्टर और दूसरे हम। मान लो दोनों नेटवर्क्स को नैश इक्विलिब्रियम में पहुंचना है, तो ये हान जी प्योंग और ये सैमसंग टेक, ये दोनों दो नेटवर्क्स हैं। तुम सुन रहे हो ना? ठीक है, तो ये अलग होंगे और हम लॉस फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और कुछ भी सीखना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक हुआ तो हमें बस एक लॉस फंक्शन चाहिए होगा और सीखने का काम भी काफी जल्दी होगा। बिल्कुल सही। इसीलिए लोग कहते हैं कि सारे इंजीनियर्स गांडू होते हैं। तुम कह रहे हो कि हम उनके साथ कामयाब होंगे क्योंकि हमारा मकसद एक है, तो इतनी सिंपल बात को साइंस घुसेड़ कर क्यों बता रहे हो यार? और उनका मकसद क्या है? तुम्हें लगता है कि हम सबका मकसद एक है? सैमसंग टेक की सक्सेस। अब गधे कहीं के, तो ये सक्सेस हमारा मकसद है, उस हांजी प्योंग का नहीं। उनका भी यही मकसद है। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? मुझे पता है क्योंकि अगर हम कामयाब हो गए तो डालमी कभी निराश नहीं होगी। ओके, और मैं ये भी जानता हूँ कि मिस्टर हान भी नहीं चाहते कि वो कभी निराश हो, बिल्कुल मेरी तरह। तो तुम्हारी तरह? तो मतलब डालमी को सच नहीं बताना चाहिए? मैंने सोचा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें बस हमेशा के लिए मुंह बंद रखना है और डुसान को एक ढंग का इंसान बनाना है। ये बड़ी बात तो है। वैसे हम करेंगे कैसे? हो तो फिसड्डी है। देखिए ये आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है और मैं इसमें माहिर हूँ। तुम तकलीफ मत करो, भूल जाओ। अरे अरे, कोशिश तो करने दो। पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मैं अपने 15 साल पुराने कर्ज की वजह से सो भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये करना है। मुझे पागल समझा है क्या? हमें फिर से मिले 1 महीना भी नहीं हुआ है अच्छे बच्चे। क्या आज तक तुम्हारी नींद उड़ी हुई थी? तुम 15 साल चैन से नहीं सोए हो क्या? बोलो, अब ये डायलॉग क्यों मार रहे हो? क्या बात है? आप बेमतलब के इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है। तुम आखिर उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो सुनिए, मैं उसके लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है और मैं चाहता हूँ कि वो ये सपना हमेशा के लिए याद रखे। उस दिन वो कितनी खुश थी, क्या आप उसकी खुशियाँ छीनना चाहती है? नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुद्दे पे आओ। तो चलिए ना, उसके सपने को साकार करते हैं, उसकी खुशियाँ नहीं छीनते, उसे जीने देते हैं। हम नाम दो सान को सच बना देते हैं। अब तो आप खुश हैं ना? ठीक है। मैं खुश नहीं हूँ। अब क्या हो गया आपको? तुम ये सब मेरा एहसान उतारने के लिए कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि सैमसंग टेक की कामयाबी, सोडालमी, हांजी प्योंग और नामदोसान। मुझे अभी ये बात जम नहीं रही यार। हांजी प्योंग का ठीक है, मानता हूँ उसका और सोडालमी का बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन तुम्हारा क्या? मेरा? तुम्हारे लिए तो वो एक अजनबी है ना, तुम्हें उसके निराश होने से क्यों फर्क पड़ता है? आखिर माजरा क्या? तुम सही हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि वो बिल्कुल भी निराश हो। ठीक है, लेकिन क्यों? मैं बात करता हूँ। डोसान। हाँ। क्या तुम्हें वो लड़की सो डालमी पसंद है? तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डालमी से प्यार हो गया है ना?
환한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로 그럴 때마다 난 너를 기억해 내 꿈을 잊지 않게 해줘 별이 쏟아지는 곳에 नहीं 우린 결국 함께한다고 You are my future, future all the time 힘든 시간들이 건너 너의 손을 잡고 싶어 Sunshine, sunshine all the day 해가 밤을 돌아 아침을 또 만든 것처럼 날 비춰줘 너는 또 다른 내 미래 영원히 계속될 love 너는 또 다른 나의 미래 I'll show you my love all the time 너는 또 다른 나의 미래 I'll show you my love अरे मुझे कोई बताएगा ये शुरू कब होने वाला है? और आप किसका इंतजार करो? खाओ ना, खाओ। हाँ, आप भी खाओ, हाँ, खाओ खाओ। इतना खाओ कि पेट नहीं गले तक भर जाए। हाँ। और इन बच्चों के आने से तो रौनक बढ़ गई है। खाओ बेटा, पेट भर के खाओ, खूब खाओ। हो गया। देखो देखो। हाँ, आ गया। चलो। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ये कंपटीशन सच में बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। तुम्हें पता है एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवियन इन्फ्लुएंजा नहीं। जरा इसको पढ़ो, ये देखो, तुम भी पढ़ो। अरे हाँ, हमें पता है ये कैसा है, अल्फागो जैसा। हाँ, सही समझी। मैंने सुना है ये उस इंडस्ट्री के ओलंपिक्स जैसा है, बाकी कुछ नहीं पता। ओ, तुम्हें तो उस पर गर्व होगा। तुमने तो कहा था कि तुमने सपने में वाइल्ड जिंगसिंग को देखा है, हैं? अरे, मैंने तो सपने में स्वीट पोटैटोज देखे थे। ए, तुम माँ को इस तरह से क्यों देख रहे हो? माँ के लिए कुछ पीने के लिए लाओ। चलोगे। क्या वो फर्स्ट प्राइज कह रहा है? इसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वक्त आ गया है बताने का कि कौन है इस साल के कोडा इमेज रिकग्निशन कंपटीशन का विनर। और विनर है साउथ कोरिया से सैमसंग टेक नाम दो सन। हम जीत गए। रुको तूफान अभी कुछ बोलने वाला है। देखो और सीखो नालायक। मुबारक हो। रुको अभी नाम दूसरे को देखो। अफसोस सैमसंग टेक की टीम आज यहाँ नहीं आ पाई, पर वो एक वीडियो के जरिए हमें मैसेज देंगे। चलिए मिलते हैं सैमसंग टेक के सीईओ से, नाम दो सन। हाय, मेरा नाम है नामदो सान। मैं सैमसंग टेक का सीईओ हूँ। चेक। हम कल के सितारे हैं, हाँ, और हमें चाहिए पार्टनर। हाय। पैसा। बाय। आउच, मैं नीचे गिर गया। पागल कहीं का। अरे ये सब क्या बकवास है? ये कहां से गिर गया? यार उसने तो हमारी लगा दी यार। साले ने ग्रीन स्क्रीन लगाकर हमें चोदू बनाया। मैंने कहा था मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है। थोड़े दिनों तक तुम घर बिल्कुल मत आना। आई एम सॉरी डोसान।
रोले रोले रोले। अमेजिंग। हाय। वो जगह उनके लिए है ना जिनके पास पैसे या कनेक्शंस ना हो। आज मैं डालमी से मिला। इन कपड़ों में मिले थे? दोसान और मैं कल अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं। क्या आपने कहा ये सैलेड फोक है? वो डिजर्ट फोक है। एक इंसान के लिए जो मामूली है दूसरे के लिए खास है। सही कहा। क्या? तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? तुम मुझे कुछ आइडिया दो ना मेरे स्टाइल या बिजनेस के बारे में। तुम्हारा ये कामयाब बॉयफ्रेंड यहाँ क्यों आया है? तुम यहाँ क्यों आए हो?